महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों में खलिहानों में, जनता के अरमानों में। सरीखी गगनभेदी नारों से बगोदर का कोना कोना गुंजयमान रहा। मंगलवार को बगोदर में शहीद विधायक महेंद्र सिंह की 20वीं शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान बगोदर में उनके पैतृक गांव खंभरा में स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह सहित ग्रामीणों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात बगोदर स्थित किसान भवन के सामने उनकी प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जननायक महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लाल झंडों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लोगों की भीड़ बगोदर बस स्टैंड परिसर में उमड़ने लगी है। शहादत दिवस को लेकर बगोदर में संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। सभा में महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव आदि उपस्थित थे। बता दें कि शहीद महेंद्र सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार विधायक चुने गए थे। चौथी बार 20 चुनाव की तैयारी के दौरान इस कार्यक्रम में सरिया के दुर्गिधविया में 16 जनवरी 2005 को अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इधर श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों के द्वारा महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों में खलिहानों में, जनता के अरमानों में सरीखे गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। शहीद विधायक महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों के अलावा हजारीबाग जिले के विशुनगढ़ प्रखंड से भी बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता बगोदर पहुंचे थे। आप उस महंगाई पर सिर्फ रोशनी डाल लीजिए, जिस महंगाई के दौर में इन लोगों ने सिलेंडर गैस का लेकर के जो इन लोगों ने अफवाह फैलाया था कि सिलेंडर गैस मोदी जी फ्री बांटने वाला है। अछत सिंदूर अगर किसी के गरीब के घर पर दुआर पर आप अछत सिंदूर रख दीजिए तो उसको वो शगुन समझ जाता है। तब वो गरीब उसका उपाय ढूंढता है, ये कौन जलसाजी किया है मेरे घर पर, ये अछत सिंदूर कौन डाल दिया, कौन जलसाजी किया है। और इसलिए तो लोगों को मनरेगा मजदूरी नहीं मिल पाएगी, तो मनरेगा मजदूरी बल्कि बढ़ाने की जरूरत है। और मनरेगा मजदूरी की जो चोरी हो रही है देश में, काम की चोरी और मजदूरी की चोरी, इसके खिलाफ पूरे देश के ग्रामीण मजदूरों को संगठित होना पड़ेगा। तो साथियों, आने वाला दिन कि भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, पूर्णा जी आज तक क्या किए हैं, तब ये लोग लास्ट में अछत गुंगुल लेकर के हाजिर है, अछत गुंगुल बांटना शुरू कर दिया है। लेकिन हम भाजपा के लोगों को बताना चाहते हैं कि ग्रामीण के सर, आज शहादत दिवस था और आप यहाँ पे आए हुए हैं सर, और भारी जन समर्थन भी रहा है और हर वर्ष यहाँ पे आते हैं सर। तो जननायक महेंद्र सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर क्या कुछ? बिल्कुल हर साल एक तरह से कहिए तो हमारे लिए नए साल की शुरुआत महेंद्र जी के शहादत दिवस पर संकल्प के साथ होती है। और हर बार हम देख रहे हैं कि 19 साल हो गए, लेकिन महेंद्र जी को लेकर के जनता में इतना ज़बरदस्त श्रद्धा, इतना आकर्षण। महेंद्र जी हमारे लिए एक ऊर्जा के स्रोत हैं, एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और इस समय जब पूरे देश इतना ज़बरदस्त संकट में है, सरकार जो है वो बिल्कुल एक तानाशाही थोपने पर आमादा है। जो मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, उसको सत्ता का प्रतीक बनाने की कोशिश हो रही है। मंदिर को लेके सरकार, ये लोगों के निजी आस्था का मामला है, सरकार का मामला नहीं है, लेकिन उसको सरकार ने अपना काम बना लिया है। तो ऐसे समय में महेंद्र जी के नाम पर आज इतने ज़बरदस्त यहाँ लोग जुटे। हम लोगों ने संकल्प लिया कि आज से लेके 30 तारीख तक, महेंद्र जी के शहीद दिवस से महात्मा गांधी के शहीद दिवस तक पूरे झारखंड में एक जन संकल्प अभियान चलेगा। बीच में सुभाष बोस की भी जयंती है 23 तारीख को। इस साल 24 तारीख भी कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशती और 26 तारीख तो पूरे गणतंत्र दिवस है। तो इस जन जन तक इस संदेश को हम लोग लेकर के जाएंगे और महेंद्र जी के रास्ते पर पूरे गिरिडीह कोडरमा के इलाके में खास तौर पर एक ज़बरदस्त जन गोलबंदी हम लोग करेंगे।
और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या कुछ तैयारियां माले के स्तर से किस तरह से देखिए चल रही है सर? कोडरमा में तो माले की बहुत एक तरीके से स्वाभाविक विकास है। और 2009 में हम लोग सेकंड थे, 14 में हम लोग सेकंड थे, 19 में भले ही मान लीजिए कुछ लोगों ने बाबूलाल मरांडी पर भरोसा कर लिया और इसीलिए एक बड़ा धोखा हुआ विपक्ष के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार यहाँ पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन माले को कोडरमा में मिलेगा और बिल्कुल हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बार शिकस्त देंगे। इंडिया महागठबंधन की तरफ से सर लगातार बैठक हो रही है और बैठक को लेकर के जो बात हुई है बैठकों में कि सीट शेयरिंग की बातें राज्य में होने वाली है। तो राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं, हमारी भी बातचीत शुरू है कांग्रेस से, जेएमएम से, जो यहाँ के तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल है इस राज्य में, सबसे बातचीत करके ही फैसला होगा। तो इस बात को लेकर सर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सीट कोडरमा का कम से कम तो मिलना ही मिलना चाहिए माले को? हमें तो लगता है कि मेरे कॉन्फिडेंस का अलग से कोई सवाल नहीं है, ये तो बहुत नेचुरल बात है। यहाँ पूरे नेचुरल बात है कि जिस समय 2009 में भी माले सेकंड, 2014 में भी माले सेकंड, तो नेचुरल है क्या अब जिस जेवीएम पर भरोसा किया वो बीजेपी में शामिल हो गया, तो निश्चित तौर पर यहाँ तो सबके पार्टी के लिए नेचुरल है चॉइस माले।